जनवरी 2024 शिफ्ट 2 का है, जिसमें बोला गया है कि लेट ए -2, -1 है, बी जो है 1, 0 है, सी अल्फा कोमा बीटा है, एंड डी जो है वो गामा कोमा डेल्टा विद द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसका वर्टिसेस गिवन है। इफ द पॉइंट सी जो है वो लाई कर रहा है इस लाइन पे और डी जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो आपसे मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू पूछा गया है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, है ना। सो लेट्स सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। सो नाउ ए जो है ए वर्टिसेस आपको गिवन है, दैट इज -2, -1, एंड बी जो है वो 1, 0 है, और सी जो है वो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा। और बोला गया है कि ए लाई कर रहा है, एक लाइन है, दैट इज दिस इज ए लाइन 2x - 5y इज इक्वल टू 5 लाइन, राइट। 2x - y इज इक्वल टू 5 लाइन पे सी वर्टिसेस लाई कर रहा है, और एक जो है डी वर्टिसेस जो है वो बेसिकली 3x, ये जो लाइन है 3x माइनस का 2y इक्वल टू 6 है ना। सो डी, तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि सी वर्टिसेस, तो अगर मैं अल्फा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा, तो बीटा को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बीटा को अगर अल्फा एक वैल्यू ले लिया तो लाइन पे लाई करा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं ना कि बीटा का जो वैल्यू होगा वो 2 अल्फा - 5 होगा। ये जो वैल्यू है वो बीटा है, राइट, बीटा को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर लाइन अल्फा बीटा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो एक मैं 4 वेरिएबल में नहीं सॉल्व करना चाहता, 2 में कर लेते हैं कन्वर्ट। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, एक गामा ले लेता हूँ तो डेल्टा को क्या लिख सकता हूँ, 3 गामा माइनस का 6 अपॉन 2। सो दिस इज द बेसिकली गामा गामा और डेल्टा आ गया। अब आपको मेन कॉन्सेप्ट किस पे पूछा गया कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल का मिड पॉइंट जो होता है वो कोइंसाइड करता है, राइट, सेमी कोऑर्डिनेट होता है। तो जो डायगोनल आपका बनेगा, डायगोनल एसीओ बीडी, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो दोनों सेम होगा, राइट। इसी पे बेस्ड सवाल पूछा गया है। तो अगर आपका डायगोनल का आप निकाल लीजिए कि ए मिड पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि मिड पॉइंट ऑफ, बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। इसी पे सवाल पूछा गया, राइट। तो आप पहले एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर तो मिड पॉइंट डायगोनल ए सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -2 प्लस अल्फा बाई 2, और बी डी का मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट का क्या लिखेंगे, गामा प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से एक अल्फा गामा में रिलेशन आ जाएगा, राइट। अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आपको मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, आप वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दीजिए, राइट। तो वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो -1 प्लस 2 अल्फा -5 बाई 2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट 0 प्लस 3 गामा -6 बाई 2 अपॉन 2, राइट। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेसिकली देख लीजिए 4 अल्फा माइनस का 12 इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस का 6, सॉरी 3 गामा माइनस का 6, 3 गामा माइनस का 6। सो यहाँ से क्या मिल गया आपका, 4 अल्फा माइनस का 3 गामा इज इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 में क्या करता हूँ कि 3 से मल्टीप्लाई करके उस ऐड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 अल्फा माइनस का 3 गामा, 3 अल्फा माइनस का 3 गामा इज इक्वल टू
बेसिकली कि 9 इज और ये 4 अल्फ़ा माइनस का 3 गामा इज इक्वल टू 6 है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो माइनस प्लस माइनस, सो ए कितना हो गया माइनस का अल्फ़ा इज इक्वल टू बेसिकली का 3। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 मिल गया। अब अल्फ़ा मिल गया तो बीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये था अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू 3, राइट। अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 3 था, राइट। तो यहाँ से गामा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, गामा का वैल्यू माइनस का 6, राइट। अब बीटा को क्या लिखा जा सकता है, बीटा क्या था, बीटा आपका बेसिकली 2 अल्फ़ा माइनस 5 था, 2 अल्फ़ा माइनस 5। सो ये बेसिकली कितना हो गया माइनस का 11। और डेल्टा जो था आपका, डेल्टा वो था 3 गामा माइनस का 6/2। सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा गामा का वैल्यू से, सो माइनस का 24/2 यानी कि माइनस का 12। सो आपसे पूछा गया है मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू। तो ये वैल्यू ऐड कर दीजिए बेसिकली, -3 -11 -6 -12 का मॉड कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 32 आ जाएगा, राइट। 32। सो 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।